आईपी यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपना एडमिशन प्रोसेस 2.0 स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम मिस कर चुके हैं और इसको कंपनसेट करने के लिए यूनिवर्सिटी अपने एग्जॉस्टिंग सीट्स के लिए, वैकेंट सीट्स के लिए सीयूटी बेस्ड एडमिशन भी हर साल ले रही है। तो इन्होंने सीयूटी बेस्ड एडमिशन के लिए अपना जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को आज की डेट में एडमिशन चाहिए सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होने जा रही है और उसके लिए इन्होंने प्रॉपर शेड्यूल और साथ में दे दिया है कि भैया क्या हमें चाहिए अगर आप सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए यार, किसी भी कोर्स में जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक चीज होती है, प्राइमरी नीड होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप 100% यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप लोगों को सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करने को मिलेगा और ये वीडियो बहुत ही डिटेल में जाने वाली है। तो अपने फ्रेंड्स के वीडियो को जरूर शेयर करना जिन्होंने भैया अभी तक कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया और परेशान है कि हमारा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं ड्यू के चक्कर में हम वेट करते रह जाओ, लास्ट में हमें एडमिशन ना मिले। तो ये यूनिवर्सिटी आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, भैया स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के स्टूडेंट्स की 85% रिजर्वेशन है, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की 15% रिजर्वेशन है। यानी कि अगर एक क्लास में 100 सीटें हैं तो उसमें से 85 सीटें दिल्ली कैंडिडेट को पहले दी जाती है और 15 सीट के अंदर जो है स्टूडेंट जो आउटसाइड दिल्ली के उनको एडमिशन के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका जो है सीट्स का डिवीजन होता है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको डिग्री भी जो है गवर्नमेंट की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो है मिलने वाली है। अब कोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो बीएससी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। बीएससी एमएससी का डुअल डिग्री आप लोगों को प्रोग्राम मिल जाएगा। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस है, 4 ईयर का बीए इंग्लिश ऑनर्स है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। एलएलबी आप यहां से कर सकते हैं। अभी एलएलबी जो है आप लोगों का बीबीए एलएलबी प्लस बीए एलएलबी ये कोर्स है ना। एलएलबी को आप 3 ईयर वाला एलएलबी मत समझना, ये जो है आप लोगों का इंटीग्रेटेड लॉ होता है जो कि आप लोगों को बहुत ही रेयरली कहीं देखने को मिलेगा। डीओ ने तो अभी पिछले साल ही इसको शुरू करा है और इनके पास तो काफ़ी टाइम से इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर काफ़ी सारी सीट्स जो है स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। देन इसके पास आपके पास ऑप्शन है जर्नलिज्म के लिए अप्लाई करने के लिए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का आपको यहाँ पे बीबीए कोर्स देखने को मिल जाएगा। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए कोर्स भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार हर एक डिग्री जो है 4 ईयर्स की है तो डीयू में भी है, यहाँ पे भी है। 4 ईयर कोर्स जो आप लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आता है। अब इसके बाद आता है 4 ईयर का बैचलर बीकॉम ऑनर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएचएमसीटी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देन बीसीए हो गया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है यूनिवर्सिटी का क्योंकि ये आप लोगों को इधर उधर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। बीएससी योगा हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायो के कैंडिडेट हैं तो बीपीटी, बीपीओ, बीएसएलपी, बीएससी एमएलटी, बीओटी के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। अब इस सीयूटी के स्कोर पे कौन अप्लाई कर पाएगा इसके बारे में हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। देन इसके बाद आपके पास बीएससी एमआईटी, एमटीआर, बी फार्मा, 4 ईयर कोर्स ऑफ बीए इन लिबरल आर्ट्स विद मेजर इन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल 17 कोर्सेज है जिनके अंदर आप सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकी वैकेंट सीट्स के अंदर। अब ये जो है ना वैकेंट सीट वाला ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज आईपीयू सीईटी जो उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके लिए उनकी काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। उसके लिए आज की डेट में स्पॉट राउंड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या लेना है, सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन। तो इसके बाद जो वैकेंट सीट्स होंगी उसका एक मैट्रिक्स आएगा, उसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि भैया सीयूटी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। और इस चीज़ के लिए हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करती है। सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर आईपी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको ईजिली एडमिशन मिल सकता है, मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए फॉर्म है हायर एजुकेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट है, आपको फिल करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को और यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और यूनिवर्सिटी आप लोगों को मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को इजी क्विक एंड कॉर्पोरेट रेडी जॉब जो है आप लोगों को मिल जाती है। आईपीयू सीटी अगर आपने नहीं दिया तो आप अपने सीयूटी का स्कोर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्वेरी में आप लिख देंगे एडमिशन इन आईपीयू सीटी फॉर थ्रू सीयूटी कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे मेंशन कर देना है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको जो है सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन मिल रहा है और बैचलर ऑफ डिजाइन, बी डिजाइन के अंदर भी आपको जो है सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है। अब आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 9 अगस्त को जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, हाउ टू रजिस्टर थ्रू सीयूटी स्कोर इन आईपी यूनिवर्सिटी। लास्ट डेट फॉर एडमिशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं भैया 20 अगस्त तक आप लोगों के पास टाइम रहने वाला है। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को आश्वासन मिल रहा है कि उसका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता होगा भैया ड्यू की फर्स्ट कट ऑफ जो है आप लोगों को
14 टू 15 अगस्त के बीच में जो है देखने को मिल रही है। इसी दौरान है 14, 15, 16 3 दिन में बता रहा हूँ, पूरा पर शेड्यूल याद नहीं है। तो इस दौरान आप लोगों की फर्स्ट कट ऑफ होगी। तो जो स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहता है कि भैया मेरे को इधर भी अप्लाई करना है उधर भी अप्लाई करना है, आपके पास एक अच्छा खासा विजन होगा, क्लियर विजन होगा कि भैया नहीं होने वाला या फिर हो सकता है, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पे अपनी जो है सीट अपनी कंफर्म करा सकते हैं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिलेमा में है कि भैया एडमिशन अगर मेरा वहाँ पे होगा तो यहाँ पे मेरी फीस अटक जाएगी। तो ऐसा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों के मांगे जाएंगे जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो बीएससी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका हमने पहली बार में बात करा था। अब ये जो कॉलम है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कॉलम है, ध्यान रखना, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप इस जगह एडमिशन के लिए भूल जाना, ठीक है, इधर भूल जाना। कहीं ना कहीं इस पे आप लोगों को जो थोड़ी रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी दे सकती है, थोड़ी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना भैया। बीएससी पैकेजिंग के लिए यहाँ पे बोला गया क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, ये सब्जेक्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। सीयूटी के अंदर आपने अगर भैया सेक्शन 2 में से एक भी इनमें से दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस या फिर जनरल टेस्ट, तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एमएससी के लिए बात कर लेते हैं, तो ये इन्होंने बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको सीयूटी में अगर आपने दिया, पीसीएम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस के अंदर इंग्लिश, और उसके बाद आपकी जो एग्जाम है पीसीएम या फिर कोड 302303 जीसीबी एग्जाम का कोड है। इन्होंने कोड इसलिए ना मेंशन कर दिए क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स के नाम नहीं आ पाते इस कॉलम के अंदर। तो जनरल टेस्ट आपने कर दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट ने ये डोमेन्स भी नहीं दिए हैं, अगर भाई इन डोमेन्स के अंदर आपको कोई डोमेन मिसिंग है तो भी हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को दिल्ली एनसीआर के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हेल्प कर सकती है थ्रू आउट दिस यूटी स्कोर, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, दोबारा बताई तो रिमाइंड करा देता हूँ, ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है, आप लोगों को फिल करना होगा। सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 100% एडमिशन का सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है। सपोर्ट नहीं मतलब भैया होगा एडमिशन आपका। अब यहाँ पे बीएमए के बारे में बात कर लेते हैं, बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भैया यहाँ पे आपसे इंग्लिश मांगी गई है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं मांगा गया है बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर। और यहाँ पे आपको इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आपका जो है सीयूटी के एग्जाम में जरूर मांगा गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बोला, कैंडिडेट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% इन क्लास 12th यहाँ पे मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स उन्होंने मेंशन नहीं करा। बट सीयूटी के एग्जाम में बोला गया कि भैया मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लॉ के बारे में, इंटीग्रेटेड लॉ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर इन्होंने एलएलबी मेंशन करा, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन करा हुआ है, बीए एलएलबी एंड बीबी एलएलबी। तो बीबी एलएलबी और बीएलएलबी में भैया क्या रहने वाला है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को देना है इंग्लिश, लीगल स्टडीज एंड जनरल टेस्ट। अगर आपने ये 3 डोमेन्स दिए हैं एग्जाम के अंदर तो आप भैया आईपी के लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने लीगल स्टडीज दिया है, इंग्लिश दिया है, जनरल टेस्ट दिया है, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन जो है मिल सकता है। बीजेएमसी के अंदर मांगा गया है इंग्लिश, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जनरल टेस्ट, लेकिन मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन खैर कोई क्या ही स्टूडेंट देता होगा। अगर आपने नहीं दिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद आता है बीबीए कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बीबीए के लिए बीएसटी जरूर चाहिए भैया, सब यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है बीबीए कोर्स में खासतौर पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, इंग्लिश, बीएसटी एंड जनरल टेस्ट जो है मांगते हैं, तो ये आप लोगों को जो है देना जरूरी है। बीकॉम ऑनर्स के अंदर इंग्लिश और जनरल टेस्ट पर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। देन इसके बाद बीएचएमसीटी होटल मैनेजमेंट के अंदर इंग्लिश, अकाउंटेंसी चाहिए आपको यहाँ पे, और जनरल टेस्ट का एग्जाम चाहिए। कंप्यूटर के अंदर बात कर लेते हैं बीसीए के लिए। बीसीए के लिए आपसे मांगा गया है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। ये आपसे 4 डोमेन्स मांगते हैं बीसीए के अंदर, क्योंकि भैया बीसी जो है हॉट इनका जो है कोर्स है, सीटें बहुत ही रेयर बच पाती है, और अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये तो जो है सेटिस्फाई चीज़ें करनी ही पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तो भैया ये चीज़ देखना चाहती है, अगर आपसे आईपीसीटी मिस हो गया तो क्या, अगर आप आईपीसीटी को सच में टारगेट कर रहे थे तो आपने इन्होंने ये डोमेन्स जरूर दिए होंगे, है ना। तो वो ये ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, और इन्होंने सीयूटी की वेबसाइट पर भी जो है डोमेन्स मैंशन करे गए थे। बीपीटी, बीपीओ, बीएसएलपी इन कोर्सेज में बात करें तो पीसीबी आप लोगों को जो है देना पड़ेगा। देन बीएससी एमआईटी पीसीबी वही आप लोगों का जो है चीज़ें मांगी गई है। बी फार्मा के अंदर आपसे मांगा गया इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल टेस्ट मांगा गया है। थोड़ा सा हार्ड है ना बी फार्मा के लिए, क्योंकि बी फार्मा के आपको पता ही भाई कॉलेज ही कितने हैं। तो ये आप लोगों का जो है ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ये 19 कोर्सेज है जिनके अंदर आप लोगों को सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन अपने ऑफर करने जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से स्टार्ट होंगी, 20 अगस्त तक चलेगी। आप लोग इसके लिए अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईपीसीटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, साथ में ड्यू का भी बहुत सारे अपडेट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चैनल से आप लोगों को भैया वैल्यू तो मिल ही रही होगी, तो जल्दी से चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है। डेफिनेटली उनको एडमिशन मिलने में काफी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।